आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद इस दिन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। तूने हम सबको फिर एक मौका दिया परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करने के लिए, तुझे और जानने के लिए। परमेश्वर आज सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर हम तुझे देते हैं। हम अपने सारे कामों को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो हमें स्वर्ग से देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हे बेटे आ मुझसे गले मिल ले। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर तो हम सबको तेरी स्तुति तेरी आराधना के लिए परमेश्वर बोझ दे। परमेश्वर होने पाए परमेश्वर हम सच्चे मन से सच्चे दिल से तेरी आराधना करने पाए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, हे सियोन में बसने वाले तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। आमीन। So come on church, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने आज आपको चुना है। अब परमेश्वर हम सबको अपनी निज संतान कहता है। आमीन। आज हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर सारी आदर सारी महिमा तेरी है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे। यस लॉर्ड। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। Come on church। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में मिले आदर और महिमा तुझे। Come on church, अपने हाथों को उठाकर ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर
जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में। हाँ परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। तू सामर्थी परमेश्वर है। आमेन चर्च। भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमेन। तो क्यों ना चर्च आज हम अपनी निगाहों को, अपनी दृष्टि को पर्वतों की ओर लगाए, क्योंकि हमारा सहायता वो महान परमेश्वर है। आमेन। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। कम ऑन चर्च, ताली बजाते हुए, वो कभी हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा। आमेन। तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। तेरी जा को भला छू भी न
तेरी जा को भला छू भी न पाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हमारी निगाहें हमेशा पर्वतों की ओर रहेंगी, क्योंकि यीशु तो मेरा सहायक है। क्यों ना चर्च हम सब परमेश्वर से कहे कि मैं निरंतर परमेश्वर तेरी स्तुति करता रहूंगा, मैं निरंतर परमेश्वर तेरी महिमा गाता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सांसों में तेरा नाम है। हाँ परमेश्वर, तू ही मेरा रखवाला है। क्यों ना चर्च हम सब दिल से परमेश्वर को आज पुकारे, परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, सारे कठोर हृदय को परमेश्वर तू कोमल बना दे, क्योंकि परमेश्वर तू ऐसे ही लोगों को अपनी स्तुति के लिए ढूंढता है। चर्च परमेश्वर को उसकी महिमा दे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Come on church, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु
परमेश्वर जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर तू इस सारी दुनिया का रखवाला है। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। Come on church, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी में तो सब होते हैं, पर गम में खुदा हमारे साथ होता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ सकती है, वरन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति हम दिल से करने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम जब भी सांस लेते हैं परमेश्वर, उसमें तेरा नाम है। हम सांस लेते हैं परमेश्वर, उसमें तेरा चमत्कार है, उसमें तेरी बड़ाई है, उसमें तेरी महिमा है। क्योंकि परमेश्वर अगर हम खड़े हैं तो वो तेरी दया और तेरी अनुग्रह से है परमेश्वर। कई बार हमारे मन, हमारा दिल मायूस हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे दाम देकर मोल ले लिया है, मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं।
चर्च, आज भले हमारा मन उदास है, भले हम मायूस है, पर हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ना तो कभी सोता और ना तो कभी ऊँगता है। वो हमेशा हम सब की ओर निरंतर देखता है, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह आपको संभाल ना पाए। क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। कम ऑन चर्च हमारे साथ गाएं। ए मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, come on church, वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु।
रख उम्मीद और आस वो ही शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद गाऊं सदा धन्यवाद। अपनी आवाज़ को उठाकर गाएंगे। ऐ मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु। यीशु पर तू कर भरोसा वो ही आएगा तुझे वो ले जाएगा तुझे वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु। अपने हाथ को उठाकर मेरा अपनी आवाज़ को उठाकर गाएंगे। मेरा साथी शक्तिशाली वाला परमेश्वर है मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु। शक्तिशाली है मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली है मेरा प्रभु। Thank you Lord, thank you Father। धन्यवाद परमेश्वर। जब हम कमजोर थे परमेश्वर, जब हम निराश थे, जब हम हताश थे परमेश्वर, तू ही है जिसने हमको संभाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर तो हमारे बीच में है, तो हम सबों को देख रहा है, हम सबों को छू रहा है परमेश्वर। बीमार चंगे होते हैं, रोगी भी चंगे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू जिंदा खुदा है, तू महान परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद, तू इस आराधना में हमारे साथ था और आगे के समय में भी परमेश्वर तू हमारे साथ है, हम ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर। आगे परमेश्वर जब तेरा वचन आता है परमेश्वर, होने पाए हम सब तेरी गहरी बातों को जाने परमेश्वर। तू हमसे बात कर परमेश्वर। परमेश्वर
तेरी आवाज सुनकर परमेश्वर हमें आराम मिलने पाए। परमेश्वर जब तेरा दास वचन लेकर आता है, होने पाए हम सबके मनों में वो घर कर जाए, हम सब कुछ आज तेरे बारे में नया सीखने पाए। परमेश्वर हर बार परमेश्वर तू बढ़ जाए और हम घट जाए। परमेश्वर सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव परमेश्वर हम तुझी को देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू महान परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को मानते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हर एक जितनों में सांस है वो यहां की स्तुति करे। निरंतर हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती ही रहेगी। पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना की मनोवृत्ति के विषय में देखा था। आज एक अलग विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, परंतु इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। जब कभी मैं और आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पर, तो हमारे मन में एक बात हमेशा रहती है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हां ही होगा, है ना। हम जब भी दुआ करते हैं हमारे मन में हां ही की उम्मीद रहती है, सिर्फ हां की। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की हां में जितनी सच्चाई, जितनी पवित्रता और जितनी दृढ़ता है, उतनी ही सच्चाई, पवित्रता और दृढ़ता उसके नाम में भी है। हालेलुया। सो जब कभी दुआ करे और खुदा की इच्छा जानने की कोशिश करे, तो अपने मन में सिर्फ हां लेकर मत बैठना, उसकी ना के लिए भी रेडी रहना। तब आप कभी डगमगाएंगे नहीं, तब कभी आप निराश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के हर फैसले और उसके हर उत्तर से आपको सुख मिलेगा। हालेलुया। सो आज जो है वो है कंफर्ट ऑफ गॉड के ऊपर हम देखेंगे। कंफर्ट, आज का विषय कंफर्ट, जिसको हम सांत्वना, तसल्ली कहते हैं। परमेश्वर की सांत्वना, परमेश्वर की तसल्ली, कंफर्ट ऑफ गॉड। भजनकार लिखता है, हम 119 अध्याय में हम देखते हैं,
92 वचन में, 92 वर्स में वो कहता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है, परमेश्वर ने सुख और दुख दोनों को साथ में रखा हुआ है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने सुख और दुख दोनों को साथ में रखा है। इसलिए नहीं कि हमको सिर्फ यहां रहते हुए सुखी की आदत हो जाए और कष्ट के समय में हम बिखर जाए सूखे पत्तों की तरह। दुख इसलिए रखा है कि कोई मनुष्य सुख और दुख दोनों साथ में इसलिए रखा है कि आने वाली बातों को बूझ ना पाए और यहोवा का भय माना जाए। सो परमेश्वर के अजीजों, भजनकार कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं नष्ट हो जाता हूं। इसका अर्थ है, यदि आपके और मेरे पास परमेश्वर का यह जीवित कलाम यदि नहीं है, यदि उसके वचन आपके और मेरे हृदय में नहीं है, हमारे मनों में नहीं है, हमारी जुबान पर नहीं है, माफ कीजिएगा, आपकी शक्ति बहुत कम है, क्योंकि हल्की सी हवा भी आपको उड़ा ले जाएगी। कितनों को आप जानते होंगे, जरा सा दुख, जरा सा तकलीफ, जरा सा क्लेश, जरा सा इतना सा भी अगर कोई बुरा संदेश आ जाए तो वो खुदा को ही छोड़ देते, बोलते हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातें रखी है। सोना आग से गुजरकर ही चोखा बनता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको तपाता है और परमेश्वर आपको और मुझको परख से होकर लेकर चलता है, ताकि मैं और आप निर्मल हो जाए, ताकि मैं और आप खरे बन जाए। हालेलुया। सो भजनकार कहता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। खुदा के उपदेशों को आप और मैं कभी ना भूले, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। आप और मैं जिंदा किसके कारण है? कहिए। कोई दवाइयां, कोई खुशखबर या कोई मित्र या परिवार वाले के कारण नहीं। वो सब है सहायता करने के लिए, आवश्यकता के समय पर हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा और आपका आधार कौन है? मेरे और आपके जीने का कारण कौन है? परमेश्वर ही है, और उसका कलाम ही है जो मुझे और आपको संभाल लेता है, जो मुझे और आपको सुखी बनाता है, जो मुझे और आपको जिलाए रखता है। सो आज खुदा का कलाम मुझे और आपको जिलाए रखे, मुझे और आपको बनाए रखे। कलाम कहता है, किसी अचानक आने वाली विपत्ति से मत घबरा। सो हम न डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। सांत्वना के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, इब्रानी में नखम ये वर्ड यूज किया गया है, जिसको हिंदी में शांति शब्द आया है हिंदी में, और इसका अर्थ है सिसकियां भरना, गहरी सांसें लेना, आश्वासन या आशावान। जब हमें बहुत उम्मीद होती है, आशावान दशा में दुखी होना, दया करना, सांत्वना देना, तसल्ली देना, इसका अर्थ है। आज इस संसार में कोई बात आपको तसल्ली नहीं दे सकती, कोई भी वस्तु आपको शांति नहीं दे सकती, परंतु मेरे और आपके पास में एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है
जो हमारे दुखों में और हमारी चिंताओं में हमारे साथ होता है। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो, ऐसा कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। वो हमारे दुख में दुखी भी होता है, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है। और दया का सिंहासन मेरे और आपके लिए खुला है, जहां से हमें शक्ति मिलती, जहां से हमको हमारे उत्तर मिलते, जहां से हम पर दया की जाती है। भजनकार कहता है, दाऊद कहता है 94:19 में, चैप्टर 94 भजन और उसके 94 अध्याय में 94 चैप्टर वर्स 19 में लिखा है, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। मेरे और आपके मन में बहुत सी चिंताएं हो सकती है। भजनकार बोल रहा है कि मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। खुदा के कंफर्ट से, उसकी शांति से मुझे और आपको सुख मिलता है। कोई भी संसार का गीत, कोई भी संसार की बातें, कोई भी संसार का व्यक्ति या वस्तुएं, कोई भी बातें मुझे और आपको सुखी नहीं कर सकती। अगर कोई सुखी कर सकता है, लिखा है परमेश्वर की दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। और भजनकार इसी बात का वर्णन यहां पर कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक देह बनाया है। जितने मसीह में हैं, मसीह उनका सिर है। कलीसिया का सिर कौन है? मसीह यीशु। हम सब उसकी देह है, हम सब अंग है और एक देह बनते हैं। और ये जो मसीह संगति है, ये किस लिए है? कि परमेश्वर की तसल्ली एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाए? ईश्वरीय तसल्ली। हम एक दूसरे को ईश्वरीय सांत्वना दे सकते हैं। दुख की घड़ी में, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की शांति मेरे और आपके साथ बनी रहती। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं है, हम अनेक है, जो कि फिर भी देह में होने के कारण एक हो जाते हैं। और परमेश्वर मेरे और आपके बल को बढ़ाता है। सबोपदेशक का लिखने वाला 4 अध्याय में यदि आप देखेंगे, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। एक व्यक्ति पर कोई भी प्रबल हो सकता है, लेकिन यदि 2 हो तो वो निश्चित रूप से उसका सामना कर सकेंगे। कोई भी बात, देखिए क्यों हम मित्र बनाते हैं, क्यों फ्रेंडशिप करते हैं? हर एक का फ्रेंड होगा ना। दुनिया में कोई ऐसा है जो लोनली है, अकेला है? मुझसे दोस्ती करो। आजकल आता ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, कॉल, मुझसे दोस्ती करोगी? मुझसे दोस्ती करोगे क्या? लड़कों को लड़कियां पूछती है और लड़कियों को लड़के पूछते हैं फोन पर। बाइबल बताता है आवर बेस्ट फ्रेंड इज जीसस क्राइस्ट। खुदा से दोस्ती कीजिए, कलाम से दोस्ती कीजिए। दुनिया वाले दोस्त भाग जाएंगे, लेकिन खुदा हमेशा खड़ा रहेगा साथ में। उसका कलाम कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता तो दुख के समय नष्ट हो जाता। तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। सो याद रखिए, जिंदगी यहां मिलेगी, इसमें अनंत जीवन की बातें इसमें मिलेगी। भविष्यवाणी की पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणी पूरी हुई, बहुत सी भविष्यवाणी पूरी होने के कगार पर है, और आने वाले दिवसों में अन्य भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि कलाम कहता है कि इस व्यवस्था की पुस्तक से एक बिंदु भी टलेगा नहीं। जो कुछ खुदा ने कहा है वो होकर ही रहेगा,
वो मनुष्य नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाए। परमेश्वर ने जो कहा वो निश्चित रूप से करेगा भी। सो एक पर यदि अकेले पर कोई प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। खुदा का कलाम कहता है जो डोरी 3 तागों से बंधी होती है या 3 तागों से बटी हो, वो जल्दी नहीं टूटती। हमने बहुत बड़े बड़े हजारों टन के जहाज में सफर किया है, लेकिन उसको बांधने वाली जो डोर होती थी ना, वो 3 इतने मोटे मोटे जरूर होते थे, लेकिन 3 भागों में 3 डोरियां जो है 3 भागों में बटी होती थी। जैसे आप बहन लोग चोटियां बनाते हैं ना, तो दो का नहीं बनाते हैं ना, 3 का बनाते हैं। 4 का भी बना लेते हैं आजकल, बहुत कुछ आ रहा है ना, लेकिन 3 तागों की डोरी कहते कैसी होती है? मजबूत होती है ना। फिर उससे आप वॉश बेसन में बांध के भी बाल से क्या कर सकते हैं? आप वॉश बेसन को भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि इतनी मजबूती है। वो शैम्पू में दम नहीं है उतना, लेकिन उसके पीछे राज यहां है। खुदा का कलाम क्या कहता है? हम जब एक बने रहते हैं, क्यों संगति बनाया परमेश्वर ने? संगति इसलिए बनाया है इस समय के लिए। यदि एक पर कोई प्रबल हो तो हो जाए, लेकिन लिखा है कि 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागों से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। A 3-fold cord is not quickly broken, इंग्लिश में लिखा है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वासी भाई बहनों को एक साथ मिले रहना अवश्य है। हालेलुया। हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सुख का हो या दुख का हो, सबको मिले रहना जरूरी है, क्योंकि बिना संगति के अकेले में हम आसानी से टूट सकते हैं। याद रखिए, हव्वा को तभी भड़काया जब आदम साथ में नहीं था। जो जोड़ी परमेश्वर ने बनाई, जब वो अलग होती है तब बहुत आसानी से गिर जाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं क्यों पति पत्नी मिले रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होकर वो व्यभिचार में गिर सकते हैं, अलग अलग होकर कोई भी उनको भरमा सकता है। इसीलिए जरूरी एक मन के होना, एक साथ चलना। जवानों को हम यही निर्देश देते हैं, एक दूसरे के दर्द बांटने से बोझ हल्का हो जाता है। यह जो प्रेम की डोरी है, इसके 7 तागे हैं। There are 7 strands of this cord. 7 strands in this cord of love. 7 तागे हैं इस प्रेम की डोरी में। वो है, पहला है सहानुभूति, जिसको हम सिंपैथी कहते हैं। जब याकूब को खबर मिली कि उसका बेटा यूसुफ को किसी पशु ने, वन पशु ने फाड़ खाया है, उसके अंगरखे को देखकर वो विलाप करने लगा। हालांकि उसके बेटों ने झूठ बोला था, परंतु वो खूब फूट फूट कर रोया, विलाप करने लगा, कहा मैं अपने बेटे के साथ अधोलोक में चला जाऊंगा। उसको कोई तसल्ली नहीं दे पाया। कलाम में लिखा है कि उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया। They tried to comfort him. याकूब को उसके बेटे बेटियों ने सांत्वना देने की कोशिश की, शांति देने की कोशिश की। हालांकि उसको शांति मिल ना सकी, परंतु इस डोर का एक तागा क्या है, एक स्ट्रैंड क्या कहता है? सहानुभूति। हमको एक दूसरे के प्रति क्या होती है? सहानुभूति है। हम, लिखा है रोने वाले के साथ क्या कर? रो। हमें सहानुभूति होती है। क्यों? परमेश्वर की ओर से ये बातें मेरे और आपके लिए रखी गई है। नंबर 2, दूसरी बात, जो दूसरा तागा हम, दूसरा स्ट्रैंड इस कॉर्ड ऑफ लव में, इस प्रेम की डोरी में देखते हैं, वो है सहायता, हेल्प। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मेरा दिल भर के आ गया। मैं सोच रहा था कि ये किस प्रकार से हुआ होगा, विचार कर रहा था, उसमें समझने की कोशिश कर रहा था। एक विधवा स्त्री
जिसने अपने देश, अपने देवताओं को छोड़कर अपनी सास के साथ में उसके देवता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने लगी, सब कुछ छोड़कर अपने जवानी में भी अपने सास की सुधि लेने वाली रूथ के विषय में मैं पढ़ रहा था। दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो रूथ है उसके साथ बोआज ने भलाई की। दूसरे अध्याय में पहले ही वाक्य में लिखा है कि जो नाओमी का पति था, जो रूथ की सास थी नाओमी, उसका पति जिसका नाम एलीमेलेक था, उसके पति का एक कुटुंबी था जो बहुत धनी था और जिसका नाम बोआज था। और ये बोआज जो है ये बहुत धनवान था, धनी व्यक्ति था, खेत खलियान थे इसके। और रूथ जो है उसने ये सोचा, उसको नहीं मालूम था कि ये खेत किसका है, लेकिन वो ये विचार करके गई कि मैं जब लवनी होता था तो क्या होते थे, जो निर्धन लोग हैं, जिनको बहुत घटी है, कमी है, जिनके रोटी का भी, एक समय के भोजन का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो क्या करते थे, पीछे पीछे आके बीनते थे। खुदा की व्यवस्था में लिखा है कि पूरे खेत को एकदम सफाचट मत कर जाना, लेकिन कुछ कुछ क्या करना, छोड़ देना। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए। तो ये रूथ क्या करती थी, पीछे पीछे जो रह जाता था, गिर जाता था लवनी के टाइम पे, वो उठा उठा के बीनती थी और सांझ तक उसके पास इतना जमा हो जाता था कि वो अपना और अपनी सास का पेट भर सके। और एक बात ने मुझे चौंका दिया, तीसरे वचन में लिखा है, तीसरी आयत में, दूसरा अध्याय रूथ का हम देख रहे हैं, लिखा है इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में, लिखा है वो संयोग से गई थी। कैसे गई थी? वहां पे वो वर्ड आया है, उस खेत में वो संयोग से गई थी, ऐसे यूं ही चले गई, दिमाग में विचार करके नहीं गई, चालाकी करके नहीं गई, लेकिन संयोग से चली गई। लिखा है वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और जब बोअज आया और उसने यहोवा की बड़ाई की, और जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी बोअज को आशीष दिया, तब उसने इस कन्या को देखा, रूथ को, तो उसने कहा ये कन्या किसकी है? तब उसको बताया गया कि ये नाओमी की जो है बहू है। उसको समझ में आया कि ये मेरी रिश्तेदार है, जबकि रूथ को ये बात नहीं मालूम थी तभी। और देखिए उसकी इतनी, उसके अंदर दया प्रभु प्रकट कर देता है कि वो कहता है कि इसको जहां से भी बटोरना है बटोरने दे, अगर वो हाथ से भी ले ले तो मना मत कर। और वो कह रहा है कि जो जवानों को भी आज्ञा देता है कि उसको तंग मत करना, और जब उसको प्यास लगे तो उसको बर्तनों के पास जाकर पानी भी पीने देना। बोअज के हृदय में खुदा ने रूथ के लिए एक बोझ दिया, और ये नहीं कि वो उस पर बुरी दृष्टि रखता था, उसने तो उसको बेटी बोला। 8वें वचन में लिखा है, बोअज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तो सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। उसकी निगाहें बहुत साफ थी, निर्मल थी, और लेकिन ये बोझ बोअज के दिल में, ये सहायता करने की बात कहां से आई? परमेश्वर ही देते हैं एक दूसरे के लिए सहायता का बोझ, एक दूसरे के लिए परमेश्वर ही उत्पन्न कर सकते हैं ये बात। और वो बहुत आनंदित होती है क्योंकि बोअज उसकी बड़ाई करता है, तू जवानी में भी अपने सास के साथ बनी रही, और उसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, और कहा जा तुझे मिट्टी दी जाएगी, मुझे वहां मिट्टी दी जाए। तब रूथ ने एक बात कहा, 13वां वचन, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे
क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बात कहकर मुझे शांति दी है। बोआज के शब्दों ने रूत को क्या दी? उसके मन में वो बातें बैठ गई। आज परमेश्वर के अजीजों, हम एक दूसरे को जब हम बातें करें तो क्या मिले? एक दूसरे को शांति मिले, एक दूसरे को हम सहायता दे, जैसे बोआज ने रूत के लिए किया। तीसरी बात, ये तीसरा जो तागा है इस डोरी का, इस प्रेम की डोरी का, वो है रेस्ट, आराम। इसको जरा समझ लेना। अय्यूब जब विपत्तियों से गुजरा, सब कुछ चला गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अकेला रह गया था। उसका हेल्थ भी खो दिया था उसने, उसका स्वास्थ्य भी चला गया था। तब उसने एक बात कहा, मैं सोचता हूं, परमेश्वर से वो कह रहा था, मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा। लेकिन परमेश्वर वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे स्वप्नों और दर्शनों से भी भयभीत कर देता है। 7वें अध्याय में इसका वर्णन है, 13वीं आयत में, आप बाद में पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा। अवश्य है, दुख के समय, विपत्ति के समय, कठिन समयों में अच्छा भोजन करके अच्छी तरह से सोना चाहिए, यह भी जरूरी है। ऐसी समय में जो दुआ कर सकते कीजिए, लेकिन यदि आप बहुत खेदित है तो मैं कहूंगा खा के सो जाना, जितना रेस्ट ले सकते लीजिए, क्योंकि कई बार खेदित होने के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी गलत हो जाती है। हम निकाल लेंगे पहला राजा 19 अध्याय। परमेश्वर का नबी एलिया जो ये कहता था कि मैं, एलिया परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता हूं। एक स्त्री, अहाब की पत्नी रानी इजबेल, ये प्रतिज्ञा लेती है, कसम खाती है कि जिस प्रकार से तूने बाल के नबी और नबी को और जितने नबी थे उन सबको तूने जो घात किया है, अगर मैं 24 तास में, एक दिवस में यदि मैं तेरा हाल भी उनके समान न कर दूं तो मेरे साथ इससे भी बुरा हो। वो प्रतिज्ञा ले लेती कि 24 घंटे में एलिया को मार गिराऊंगी, और एलिया अपने प्राण को लेकर भागा, कलाम में लिखा है। और उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, बेरशेबा में मिनिस्ट्री भी छोड़ दी, और नाराज हो गया, खेदित हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और कलाम कहता है, जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले क्या किया? बैठ गया, और वहां पर ये जाकर उसने परमेश्वर से मृत्यु मांगी। इसलिए मैंने कहा, जब खेदित हो, जब बहुत हम दुखी होते, व्याकुल होते हैं और हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम पे खाओ और टेक गुड रेस्ट, आराम कीजिए। मेरे पास्टर ने मेरे को ये सिखाया है। मुझे बोले, सिरिल भाई, जब कभी आप ऐसा महसूस करो, आप प्रार्थना मत कीजिए, आप अच्छा खाओ और अच्छा से सो जाइए। वो मुझसे कहते हैं, कई बार सेवकाई से भी अवकाश लेना चाहिए, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। क्यों? इस कारणवश रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आराम भी करना। एलिया ने थक कर, हार कर, भागता हुआ सब कुछ छोड़कर जंगल के मार्ग पर निकल गया और वहां पर अपनी मृत्यु मांगी, ये कहकर कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। लेकिन वो जब झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया, सो गया, लेट कर सो गया,
लिखा है, देखो एक दूत आता है और उसको छूकर कहता है उठकर खा। उसने दृष्टि करके कहा, देखा कि मैं मेरे सिराने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखी है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया, खाकर पीकर वापस लेट गया। मतलब बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है ये विश्राम, ये आराम, ये रेस्ट। हम में से हर एक को ये विश्राम, इस रेस्ट की जरूरत है, खुदा के इस आराम की जरूरत है। और किस लिए ये आराम और विश्राम क्या बताता है, किस बात को बताता है? कि हम उससे बल पाकर एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाए। आगे लिखा है 8वीं आयत में, 7वीं आयत में लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और कलाम बताता है कि उसने खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात, दिन रात बिना रुके, दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। लंबी यात्रा करनी है जहां वो खुदा से जाकर मिला, जहां यहोवा ने उसको दर्शन दिए। सो परमेश्वर के अजीजों, लंबी यात्रा अगर करनी हो तो ऐसे समयों में विश्राम ही कर लो। क्या होता यदि एलिया की प्रार्थना प्रभु सुन लेता और उसको मृत्यु दे देता? होरेब पर्वत का अनुभव उसकी जिंदगी से चला जाता। कई बार 2 कदम मुझे और आपको पीछे जाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हमने हार मान लिए, 2 कदम इसलिए पीछे लेती है क्योंकि हम एक लंबी छलांग लेने जा रहे हैं। हालेलुया। सो याद रखना, परमेश्वर की हां में भी उतनी शक्ति है जितनी उसके नाम में भी है। दोनों के लिए आपको और मुझको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा मुझे और आपको करनी है। मेरी और आपकी यात्रा छोटी नहीं है, लंबी है। जब तक सांस है हम यहोवा की स्तुति करते रहेंगे, जब तक सांस है हम यहोवा की सेवा करते रहेंगे, उससे धन्य ही कहेंगे, क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। चौथा तागा जो है, 4th strand ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ लव, इस प्रेम की डोरी का, वो है आश्वासन। यदि हम यशा नबी की पुस्तक खोल ले और उसके 49वें अध्याय में, 49th चैप्टर, मैं 13वें वचन से पढ़ लेता हूं। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन से कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सियोन ने कहा। क्या यह हो सकता है? जब सियोन ने कहा, उनको ऐसा महसूस हो रहा था, यरूशलेम बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे इजरायली लोग, यरूशलेम बंदवाई में था, लेकिन उस समय में खुदा ने उनसे बातें की। उनको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। सियोन ने क्या कहा? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है? हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालांकि वो तभी भी बंदवाई में थे। तो सियोन ने क्या कहा? लिखा है, सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कई बार कठिन समयों में हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर ने हमको त्याग दिया, परमेश्वर हमको भूल गया है, लेकिन यहोवा उनको स्मरण दिलाकर कह रहा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वो कहता है, हां वह तो भूल भी सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैंने एक बार बताया था, हथेली पर चित्र खोदकर बनाने का मतलब, जब वाचा बांधी जाती थी लहू की, तब दोनों अपने हाथों को क्या करते थे? वाचा बांधने वाले दोनों व्यक्ति अपने हाथों को चाकू से, धारदार हथियार से चीर लेते थे और लहू की धार फूट जाती थी, और दोनों अपने हाथों को क्या करते थे? इस तरह मिला देते थे, अपने लहू को क्या करते थे? मिला देते थे, और वो कहते थे कि अब हम दो नहीं,
अब हम एक ही है, हमारा लहू भी एक है। और वो इस प्रतिज्ञा में बने रहते थे कि मैं तेरी हानि कभी नहीं करूंगा और तू भी मेरी हानि कभी नहीं करेगा। और उसके बाद वो भोज करते थे। परमेश्वर कह रहा है, लहू की वाचा को स्मरण दिला रहा है। यहां कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि दूध पिलाने वाली मां भूल जाए, छोड़ दे, चिंता ना करे। लेकिन यदि ऐसा हो भी जाए, वो कह रहा है, तो भी मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं भूलते। दुख के घड़ी में तो सबसे समीप रहने वाले परमेश्वर ही है, क्योंकि संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। वो कहता है, देख मैंने तेरा चित्र क्या किया। वो क्यों स्मरण दिला रहा है? मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोदकर, वो अपनी वाचा को स्मरण दिला रहा है। लहू की वाचा को याद कर। मैं तुझे भूल नहीं सकता, मैं तुझे त्याग नहीं सकता, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, मैं तेरे साथ बना रहूंगा अंत तक। वो कह रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको आश्वासन देते। परमेश्वर का आश्वासन, ये चौथा तागा है, फोर्थ स्ट्रैंड है ना। 4 बातें हमने देखी, सहानुभूति, सहायता, आराम और आश्वासन। 5वीं बात भी हम देख लेंगे, वो है प्रेम, जिसको हम अफेक्शन भी कहते हैं। परमेश्वर का प्रेम मुझे और आपको तसल्ली देता है। यशायाह नबी की पुस्तक में 66 अध्याय, आखिरी अध्याय है 66, और उसके 13वीं आयत में 13th वर्स में कह रहा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझको शांति दूंगा। एज वन whom his mother comforteth, so will I comfort you. So मेरा और आपका परमेश्वर एक मां के समान तसल्ली देने वाला है। कहते हैं ना, बच्चे की मां उसको तसल्ली देती है, लेकिन मां को तसल्ली फिर कौन देगा? सबका पिता और सबकी मां वो स्वर्गीय परमेश्वर है। हालेलुया! मेरा और आपका पिता और मां कौन है? परमेश्वर है। इसको कभी भूलना मत। स्वर्गीय पिता है वो हमारा। कई बार हम अपने पार्थिव माता पिता को खो देते हैं, समय हो जाता वो चले भी जाते। कई लोग बचपन से भी नहीं देख पाए। मेरे फादर ने होश भी नहीं संभाला था, उनके माता पिता को वो कभी देखे नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। मैं अपने पिता के साथ, मैं जानता नहीं था तभी, मैं कब्रिस्तान में जाता था पेंट मारने के लिए तो तभी मैंने देखा था, बताए थे ये तेरे दादा है, ये तेरी दादी है। कभी देखा नहीं, ना कभी कोई फोटो, ना कोई तस्वीर। ऐसे बहुत से हो सकते जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा, लेकिन याद रखिए मेरे और आपके पास में हमारे माता और हमारे पिता है। हालेलुया! और वो कौन है? वो परमेश्वर है। हम कभी अनाथ नहीं हो सकते। Our God is our father and our mother also. वो कहता है, जिस प्रकार मां अपने पुत्र को शांति देती है, तसल्ली देती है, वैसे ही मैं भी तुझको शांति दूंगा। 6वीं बात, 6वीं डोरी, 6वां तागा जो है इस डोरी का, वो है आपूर्ति, सप्लाई। कलाम में लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और मैं फिर कर तू मुझे शांति देगा। परमेश्वर के अजीजों, कलाम में लिखा है कि परमेश्वर मेरे और आपके सम्मान को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और परमेश्वर फिर कर हमको शांति देगा। वो मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। कलाम बताता है कि Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. हर दिशा से, हर ओर से, हर समय परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा? सहायता देगा, तसल्ली देगा, सांत्वना देगा, शांति देगा। He will comfort us on every side. हमारे जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां मुझे और आपको
परमेश्वर की ओर से शांति ना मिले, ये भजनकार कह रहा है। और इस डोरी का 7वां तागा जो है वो है साहस, करेज। यशा नबी की पुस्तक 51 अध्याय 51 वर्स 12 एंड 15, 12वीं और 15वीं आयत कहती है, मैं, आइज़ाया 51 वर्स 12 एंड 15th वर्स, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा शांति दाता हूं, आई एम योर कंफर्टर, मैं तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? परमेश्वर कहता, किसी बात से मत घबरा, किसी चीज से डर मत। वो तो मुरझाने वाला और मर जाने वाली व्यक्ति है, नाशवान चीजें है, मत घबरा, मैं तेरी ओर हूं, बोलता, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूं। बोलता है, मैं समुद्र में उथल पुथल कर देता हूं, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। मैं नहीं जानता आप में से कितनों ने गर्जन सुनी है। बीच समुद्र में जो गर्जन होती है ना, ये मई और जून के समय में, मॉनसून के समय में, ऐसे ही समय में तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए नौसिखियों को लेकर जाया जाता है जहाज में, ताकि उनको आदत हो जाए कठिन से कठिन परिस्थिति में देश की सीमाओं पर किस प्रकार से डटे रहना और ठहरे रहना। इतनी उल्टियां होती है कि मुंह से खून निकल जाता है। कैन यू बिलीव दैट? मुंह से खून निकल जाएगा, आप खड़े भी नहीं रह सकते, काम क्या करेंगे आप? जितने नौसिखिए सब बिस्तर पर लेटे रहते, ऐसे लेटने नहीं देते, दौड़ाते रहते, खाओ और उल्टी करो लगे तो, लेकिन वापस पेट भरो ताकि खून ना निकले, तैयार कर देते हैं इस तरह से। ऐसे समयों से हम गुजरे। और जब बीच समंदर में आप देखेंगे ये जो उथल पुथल होती है, इसके खंबे के समान एकदम पिलर्स तैयार हो जाते। जब दो तरफ से लहर आती है, वो खंबे के समान सैकड़ों फीट ऊंची होती है, और उसकी आवाज और उसकी गर्जन दिल को बैठा देती है। इतना डर लगता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता दूर तक, उसकी आवाज इतनी भयानक होती है। सालों गुजर गए, कम से कम 15 साल गुजारा है समुद्र में, अच्छे से वाकिफ है। सो वो कहता है कि मैं समुद्र में उथल पुथल कर देता हूं, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया। बाइबल हमको कुछ बताती है। हम दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय। परमेश्वर वो पिता है जो अपने वचनों से मुझे और आपको शांति देता है। कलाम में लिखा है कि परमेश्वर दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का पिता है। द फादर कंफर्ट्स अस बाय हिज वर्ड, अपने वचनों के द्वारा वो मुझे और आपको शांति देता है। पौलुस क्या कह रहा है? तीसरी आयत से हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। He is the comforter. He is the God of all comfort. हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो दया का पिता भी है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है।
आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का भी परमेश्वर है? क्रिस्टीना, हमारा परमेश्वर दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का भी परमेश्वर। आमेन। ये बात खोखली नहीं है, ये बात दमदार है, क्योंकि खुदा के मुख से निकला हुआ कलाम है। वह हमारे सब क्लेशों में क्या कह रहा है? हमारे सब क्लेशों में क्या करता है? हमको शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आज मैं और आप यदि किसी क्लेश से गुजर रहे हैं, परमेश्वर किसी को उबार रहा है कि आपको शांति दे। स्वयं परमेश्वर जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह किसी को आपके लिए खड़ा कर रहा है कि आपको शांति मिले आपके क्लेश में। और जब आप और मैं इन क्लेशों से गुजरते हैं और शांति पाते और स्थिर हो जाते हैं, तब खुदा आपको और मुझको इस्तेमाल करता है कि हम उनको, औरों को जो किसी और प्रकार के क्लेश में है, क्या करें? परमेश्वर की शांति हम उन्हें दे सकते हैं, खुदा की तसल्ली हम उनको दे सकते हैं। आज बहुत से हो सकते हैं दुनिया के कोने कोने में जो हताश, मायूस, निराश, तकलीफ में, दुख में, दर्द में है। परमेश्वर जानता है सब प्रकार की शांति खुदा ही दे सकता है। इसलिए उम्मीद और आशा परमेश्वर से कीजिए। उसके कलाम को मत भूलिए, उसकी व्यवस्था को मत भूलिए, उसकी व्यवस्था से सुखी हो जाइए, तब दुख के समय में आप नष्ट नहीं होंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग खुद भी जान दे देते हैं। होता है ना ऐसा? जान दे देते हैं क्योंकि वो इतने निराश और दुखी हो जाते हैं। आगे कह रहा है कलाम, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। कह रहा है मसीह के दुखों में जब हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी क्या होते हैं? मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारे शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। सो परमेश्वर के अजीजों, खुदा अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको संभाल लेता है। यीशु मसीह आपको और मुझको अपने कामों के द्वारा शांति देता है, सांत्वना देता है, सहानुभूति देता है। यीशु मसीह को इंग्लिश वर्ड है एडवोकेट कहा गया। वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर, जीसस क्राइस्ट द राइचियस। ये पहली पत्री है यूहन्ना की 2 अध्याय में, हम इसको देखते हैं पहली आयत में। वहां पे पिता के पास हमारा एक सहायक है। यीशु मसीह को क्या कहा गया? सहायक, एडवोकेट। ये वही शब्द है जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया, सहायक, कंफर्टर। यीशु मसीह हमारा कंफर्टर है, एडवोकेट भी है, वकालत भी हमारी करता है, वो हमारा सहायक भी है। जो पिता के पास है, जो कैसा है? धर्मी है। लिखा है धर्मी यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा, अपने वर्क्स के द्वारा मुझे और आपको तसल्ली और शांति दी है। पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति के द्वारा, बाय द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट वी गेट कंफर्टेड। यूहन्ना 15 अध्याय 26वीं आयत में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा।
कहता मैं सहायक को भेजूंगा। और आज पवित्र आत्मा मेरा और आपका सहायक है। ही इज द कंफर्टर। और वो हमें यीशु मसीह की वचनों को स्मरण दिलाता है, उसकी बातों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन के द्वारा ढाढ़स देता है। मत्ती 9 अध्याय में दूसरी आयत में क्या हुआ? यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, खाट पर एक झोले के मारे को, पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेकर आए, और यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा, और उस झोले के मारे को उसने कहा, मत्ती 9 अध्याय दूसरी आयत में हम देखते हैं, कहता है हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु के पास जो आया उसने उनको ढाढ़स बंधाया। इस व्यक्ति को कहा ढाढ़स बांध, बी कंफर्टेड, तेरे पाप क्षमा हो गए। जब वो स्त्री 22वें वचन में, इसी 9 अध्याय में 22वीं आयत में 22 वर्स, वह स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने आकर उसके वस्त्र को छुआ। यीशु मसीह ने फिर कर उसको देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध। उसको भी कहा ढाढ़स बांध, उसको भी कंफर्ट किया, उसको भी शांति दी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। चेले बहुत डर गए थे। 5000 को खाना खिलाया और लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। उसने जबरदस्ती चेलों को नाव में बिठाया और झील में कहा निकल जाओ, मैं बाद में आता हूं। और वो स्वयं पहाड़ी पर चढ़ गया और प्रार्थना की, रात को रुका रहा। लिखा है रात के चौथे पहर में वो पानी पर चलता हुआ नाव तक पहुंचा, और दूर से देखकर चेले डर गए, चिल्ला उठे डर के मारे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अंधे भर्तिमाई ने भीड़ में, यरीहो में जब भीड़ थी, यीशु मसीह वहां आए, ये जान लिया, पुकार कर कहा, चिल्ला रहा था हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधा भिखारी था। मरकुस 10 में इसका वर्णन है, 49th वर्स में। तब यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास, उसको बुलाओ। तब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, यीशु तुझको बुलाता है। भजन संहिता में 119 अध्याय, चैप्टर 119, वर्स 49 और 50, 49 and 50 कहता है, वचन में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर मुझे, आपको, हम सबको ढाढ़स देते हैं, कंफर्ट करते हैं हमारे हर कठिन समय में। कहता है दुख में भी मुझको शांति उसी से हुई है, उसके वचन से, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। रोमियो 1 अध्याय 12वां वचन में पौलुस जो है कलीसिया से मिलने की लालसा करता है, और वो कहता है जब मैं तुम्हारे बीच में हो तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। ये एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए, ये शब्द जो है न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है हम एक दूसरे से शांति पाए। इंग्लिश में लिखा आई मे बी कंफर्टेड टुगेदर विथ यू बाय द म्यूचुअल फेथ बोथ ऑफ यू एंड मी। पौलुस कह रहा है मैं मिलने की लालसा इसलिए करता हूं कि एक दूसरे से मिलने से क्या होगा, हम शांति पाएंगे। मैं शांति पाऊंगा जब आपसे मिलूंगा। मसीह यीशु का दोबारा, मसीह यीशु का जो द्वितीय आगमन है वो बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि वचन मुझे और आपको यह आश्वासन देता है
मसीह का आना उतना ही सच रहेगा जितना उसके जी उठने का सुसमाचार है। हालेलुया। पौलुस कहता है यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना क्या है? व्यर्थ है। फिर तो वो जो सोए हैं उनको भी कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि आई विल कम अगेन, मैं वापस आऊंगा। और क्यों आऊंगा? मसीह यीशु का दोबारा वापस आना उनको ढाढ़स और शांति देने के लिए है जिन्होंने अपने प्रिय जनों को खो दिया है, जो सो रहे हैं मसीह यीशु में। चौथी अध्याय में 1 थिस्सलुनीयों 13 वचन से मैं 18 तक पढ़ूंगा। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं निश्चय वे अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनको भी उठाया जाएगा, लेकिन मकसद अलग होगा जो मैं अभी नहीं कहना चाहता। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Forever and ever we will be with Jesus Christ। 18वीं आयत, आखिरी वचन इस अध्याय का क्या कहता है? इस प्रकार और इन बातों से, ऐसा लिखा है आपके बाइबल में, इस प्रकार और इन बातों से क्या करो? एक दूसरे को शांति दिया करो। अक्सर जब सिमेट्री में, ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में ये वचन मैं बोलता हूं तो जो नए लोग होते हैं, जो प्रभु का कलाम जानते नहीं, उनकी आंखें ऐसी फटी रह जाती है। मैं देखता हूं उनकी तरफ, ऐसे फटी की फटी रह जाती है आंख। वो क्या बोल रहा है ये? लेकिन ये कलाम उनके लिए भी है। मैं यही कहता हूं कि ये समय गंभीर है, आज ही का दिन उद्धार का है। विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ। मैं अपने दिन नहीं जानता, आप अपने दिन नहीं जानते, आप वो घड़ी भी नहीं जानते, मैं वो घड़ी भी नहीं जानता। जब परमेश्वर मुझे बुला लेगा, और मैं वो घड़ी भी नहीं जानता जब परमेश्वर का इकलौता मसीह यीशु जिस घड़ी आ जाएगा। कलाम कहता कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत। इतनी गोपनीयता बनाकर रखी है कि यीशु मसीह कहता है कि पुत्र भी नहीं जानता। वो फॉल्स प्रॉफिट है जो समय को दर्ज कर देता कि इस समय में यीशु आएगा। जाने अनजाने में हम झूठे ठहर सकते हैं, समयों को पहचान सकते हैं कि उसका आगमन निकट है, लेकिन तारीख, दिन, समय कोई नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन उसका आना उतना ही सच्चा है जितना उसका जन्म लेना, जितना उसका सलीब पर प्राणों को देना, जितना उसका कब्र से तीसरे दिन मृत्यु को स्थान से पुनरुत्थान को हासिल करना जितना सत्य है, उतना ही उसका दूसरा आगमन भी है, जिसके लिए मैं और आप बाट जोड़ रहे हैं। हर विश्वासी बाट जोड़ रहा है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। यशायाह नबी की पुस्तक में 41 अध्याय में 10वीं आयत में, चैप्टर 41 वर्स 10 में परमेश्वर पिता कहते हैं, तू मेरा दास है,
तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है। मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है, वो कहता है। I have chosen you, I have not forsaken you. परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे चुना है, तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, कलाम कहता है। पिता कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए और दुनिया के कोने में जहां तक ये कलाम जा रहा है, ये खुदा का वायदा है जो कभी टल नहीं सकता, जो कभी छुटला नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर कह रहे मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे कभी नहीं तजूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता से विश्वास कीजिए। जब तक हम इस पृथ्वी पर अंत तक, आखिरी दिन, हमारी आखिरी सांस तक इस बात को हम स्मरण रखें, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप कह सकते हैं अपने हृदय में अपने परमेश्वर के आगे अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने वायदा किया है, तू मुझे त्यागेगा नहीं। तूने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तूने कहा इधर उधर मत ताक। कठिन समयों में इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मनुष्य की ओर, संसार की ओर, किसी और सहायता की ओर नहीं। आज हमने गाया पर्वतों की ओर देखूंगा जहां से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से ही आती है। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए मृत्यु के समय में भी उसको शरण मिली। यूहन्ना 14 उसके 18वीं आयत में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। फिर एक बार मैं दोहराता हूं यीशु मसीह के वचन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। I will not leave you comfortless, I will come to you, Jesus says. आज मैं और आप कंफर्टलेस नहीं है, आज मैं और आप अनाथ नहीं है, बिना शांति के नहीं है, क्योंकि यीशु का वायदा है वो मेरे पास, वो आपके पास आ रहा है। Holy Spirit of the Lord, we worship you, we praise you, we give you glory and honor. Thank you, my Lord. Can we sing a hymn? Spirit of the Lord. Holy Spirit of the Lord, give you glory and honor. आज हर एक घायल हृदय को परमेश्वर दृढ़ करे, मजबूत करे, चंगा करे। जितने निर्बल घुटने हैं आज वे दृढ़ हो जाए, ताकि लंगड़ा भटक ना जाए, परंतु परमेश्वर के मार्ग पर चल सके, न दाईं ओर न बाईं ओर, लेकिन लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर दृढ़ता से दौड़ने वाला बने, ताकि वो मुकुट को हासिल करे जो परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वाले के लिए रखा है। परमेश्वर मेरी और आपकी दौड़ को पूरी करने में सामर्थ प्रदान करे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका प्रिय है, प्रेमी है, जो आपका और मेरा साथी है, वो सर्वशक्तिशाली है। Let us sing and glorify the living God. उसकी महिमा करें। यीशु पर उम्मीद और आस
सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। ऐ मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर उम्मीद और आस वो है, शरण स्थान गाऊं, सदा धन्यवाद गाऊं, सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाए। कहे उससे, कहे मुझे ले जाएगा वो, मुझे वो ले जाएगा। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु। अपनी आवाज उठाकर, मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु, तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु। Hallelujah. Worship you, Lord. Praise you. Give you glory and honor. हे यीशु, तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा साथी है, तू शक्तिशाली है परमेश्वर, तू आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान होने के लिए टंगे हुए थे, तब निर्बल से जान पड़ रहे थे। ऐसा लगता था मानो इस व्यक्ति से क्या होगा, ये क्या कर लेगा। परंतु याद रखिए, कठिन समयों में, क्लेश में कई बार हम ऐसी निर्बलता को महसूस करते हैं, और मेरे और आपके यीशु ने इस निर्बलता को उठा लिया। उसी निर्बल दिखने वाले यीशु मसीह, उसी व्यक्ति, उसी उद्धारकर्ता यीशु मसीह जिसके कांधों पर मेरा और आपका बोझ डाला गया था, वही सर्वशक्तिमान की सामर्थ के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज निश्चय ही भले ही हमारी दशा निर्बलता की हो सकती है, निराशा की हो सकती है, घायल अवस्था हो सकती है, टूटेपन की, मायूसी की हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के साथ ही हम पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ फिर एक बार
जय के ललकार के साथ उसके संग हो लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कह सकते हैं कि मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु है, वो आएगा और उसके संग हम हो लेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हर सांस तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, उसके आने की बाट जोते रहेंगे, ताकि हम उसके संग हो ले। जैसे पौलुस कहता है कि इस देह में रहकर हम कराहते हैं, क्योंकि इस देह में रहकर हम उससे दूर हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे पहन लें, चाहे हम दूर रहे या उसके करीब रहे, हम सदा उसको भाते रहे, ऐसा कलाम में लिखा है। सो आज भले ही कुछ लोग प्रभु के समीप चले गए हैं और हम भले ही इस देह में रहने के कारण उससे दूर है, तो भी हम सभी उसको भाते रहे सर्वदा, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को मांगते, प्रभु सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। आइए अंतिम आशीष के साथ विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच।